बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी किचन टिप्स जो कि कुकिंग में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली हैं, तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। नंबर 1, मटर को ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रखने के लिए मटर को उबलते हुए गर्म पानी में 1 मिनट के लिए उबाल लें और 1 किलो मटर में 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका उबालते वक्त डाल लें। पानी निकालकर मटर को किसी कपड़े पर थोड़ी देर के लिए फैला दें ताकि पानी ड्राई हो जाए। फिर मटर को किसी ड्राई कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से फ्रीज़ किए गए मटर 1 माह तक ताज़ा रहेंगे। नंबर 2, अगर आपके किचन में रात के वक्त या सुबह उठते ही कॉकरोच या कीड़े मकोड़े काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो रात को सोने से पहले किचन का काम ख़त्म करने के बाद उबलता हुआ पानी किचन के सिंक में डाल दें और साथ ही प्याज के छिलके या 1-2 कटे हुए प्याज के टुकड़े अगर आप सिंक में या किचन में के मेन होल पे रख देंगे तो इससे कीड़े मकोड़े और कॉकरोच किचन में नहीं आएंगे। नंबर 3, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जल्दी मूंगफली छीलनी हो तो इसके लिए आप कपड़े सुखाने के क्लिप्स जो आप यूज़ करते हैं उन्हें मूंगफली छीलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चंद ही मिनटों में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मूंगफली छिल जाएगी। सर्दी के मौसम में अगर कपड़े सुखाकर भी अलमारियों में रखे जाएं तो अक्सर इनमें से स्मेल आने लगती है और यह सीलन की स्मेल काफ़ी तंग करती है। तो इससे बचने के लिए आप साबुन का एक टुकड़ा लें और इसके ऊपर 3-4 लौंग लगा दें और इस साबुन को एक कपड़े में बांधकर अलमारी में इस तरह से रख दें कि यह कपड़ों के अंदर आ जाए। इससे कपड़ों में से खुशबू आएगी और सीलन की बदबू नहीं आएगी। नंबर 5, किचन सिंक सारा दिन बहुत इस्तेमाल होता है और इसमें हम सारा दिन बर्तन सब्जियां वगैरह वॉश करते हैं तो इसकी कुदरती रंगत मांद पड़ जाती है। इसकी चमक दमक को वापस लाने के लिए आप चाय की छनी हुई पत्ती में थोड़ा सा मीठा सोडा और बर्तन धोने का साबुन मिला लें। इससे अपने किचन सिंक को अच्छी तरह से रगड़ें। इसके बाद सिंक को गर्म पानी से धोएं। आपका सिंक एकदम नए जैसा चमकने लगेगा। प्याज के छिलके और हरी मिर्चों के डंठल जिन्हें हम फेंक देते हैं उन्हें कभी भी मत फेंकें, बल्कि हरी मिर्चों के डंठल उन्हें और प्याज के छिलकों को पानी में डालकर रात भर के लिए रख दें। अगले दिन इन्हें अपने पौधों पर स्प्रे करें और पौधों में पानी डाल दें। इससे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधों पर लगे हुए कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे और आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। सूजी और मैदा जब भी आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखें तो पहले इन्हें धूप में फैला दें और फिर इन्हें एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रखें। इससे काफ़ी अरसे तक इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। इसी तरह से आप अनारदाना वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। पिसी हुई सुर्ख मिर्च और पिसी हुई हल्दी को अगर ज़्यादा अरसे तक महफूज रखना हो तो उसे थोड़े से ऑयल में हल्का सा भून लें और फिर उसे ठंडा होने दें। फिर ड्राई जार में डाल के बंद करके फ्रिज में या ऐसे ही किचन काउंटर पर रख लें। साल भर भी इसमें किसी भी किस्म के कीड़े नहीं लगेंगे और जायका भी अच्छा रहेगा। ग्राइंडर मिक्सर की स्मेल को दूर करने के लिए फॉइल पेपर के छोटे छोटे पेपर्स काट कर इसमें डाल दें या लेमन के छिलके काट कर भी आप डाल सकते हैं। साथ ही लिक्विड सोप भी इसमें डाल दें और नीम गर्म पानी डालकर इसे चलाएं। फिर बाद में इसे साफ़ पानी से अच्छी तरह से धोकर खुला रखकर सुखा लें। मिक्सर ग्राइंडर की स्मेल एकदम ख़त्म हो जाएगी। अक्सर नमक सिला हो जाता है और इसे निकालना मुश्किल हो जाता है, तो अगर नमक के डिब्बे में या नमकदानी में थोड़े से चावल के दाने डाल दिए जाएं तो नमक सिला नहीं होता और फ्रेश रहता है। चीनी के डिब्बे में अगर 2-3 लौंग डाल दिए जाएं तो इससे चींटियां चीनी में नहीं आएंगी। अक्सर हम इलायची के दाने इस्तेमाल करते हैं और इलायची के छिलके फेंक देते हैं। इसी तरह अदरक का छिलका भी हम फेंक देते हैं। अगर इलायची के छिलकों को हम फेंकने की बजाय चाय या कहवे में इस्तेमाल करें तो इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसी तरह से आप अदरक के छिलकों को भी चाय और कहवे में डाल सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चावल को ज़्यादा मल कर नहीं धोना चाहिए, इससे चावल टूट जाते हैं और खिले खिले नहीं बनते। इसके अलावा चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, इससे चावल की ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। अचार पुराना होकर काला होना शुरू हो जाता है और इसका जायका भी वैसा नहीं रहता, तो इसे फेंकिए नहीं, बल्कि इस अचार में थोड़ा सा ताज़ा सरसों का तेल मिलाएं और थोड़ी सी चीनी भी मिला दें और अचार को धूप में किसी छलनी से ढककर धूप लगवाएं। अचार पहले की तरह ताज़ा और जायकेदार हो जाएगा। मछली फ्राई करने के बाद इस तेल में अगर थोड़ा सा लहसुन जला लिया जाए तो इससे तेल से मछली की स्मेल ख़त्म हो जाती है और तेल फ्रेश हो जाता है। तंदूर की रोटी का आटा गूंदने के लिए अगर दही ना हो तो आप पनीर का बचा हुआ पानी या दूध में थोड़ा सा सिरका डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रोटी का आटा बहुत ही अच्छा लगेगा और रोटी बहुत मज़े की और नरम बनेगी। कोई भी स्नैक या सैंडविच बनाने के लिए अगर आप डबल रोटी के किनारे
काटने के लिए पहले छुरी को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं तो किनारे बहुत ही सफाई से और आसानी से कटेंगे। डबल रोटी को ताज़ा रखने के लिए 1-2 दिन की पड़ी हुई डबल रोटी अक्सर हार्ड हो जाती है, तो इसको ताज़ा करने के लिए एक साफ़ सुथरे मलमल के कपड़े को पानी में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें और कुछ देर के लिए डबल रोटी को इस कपड़े में लपेट कर रख दें। फिर इसके बाद इसे गर्म करें। अब इस्तेमाल करने के लिए डबल रोटी एकदम ताज़ा हो जाएगी। बचे हुए चावल को दोबारा गर्म और ताज़ा करने के लिए उन्हें पहले हल्का सा पानी का छींटा लगाएं, फिर उन्हें दम पे रखकर हल्की आग पर गर्म करें तो चावल एकदम ताज़ा हो जाएंगे और टूटेंगे नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।